कल्पना कीजिए, एक तोता जो जन्म से ही पिंजरे में पला हो। उसने कभी खुला आकाश नहीं देखा, कभी अपने पंखों को फैलाकर उड़ने का सुख नहीं जाना। उसके लिए वही लोहे की सलाखें ही पूरी दुनिया है। अब सोचिए, क्या ऐसा तोता कभी उड़ने की चाह रख पाएगा? यही सवाल जिद्दू कृष्णमूर्ति हमें इस किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन की शुरुआत में पूछते हैं। वह हमें झकझोरते हैं कि हमारी जिंदगी भी कहीं ना कहीं उसी तोते जैसी तो नहीं। हम भी समाज, परिवार, धर्म, डर और आदतों के अदृश्य पिंजरों में कैद होकर जी रहे हैं। कृष्णमूर्ति किसी साधारण दार्शनिक की तरह नहीं लिखते। वे न तो किसी धर्म को मानते थे, न किसी गुरु की अंधी भक्ति करते थे, और न ही किसी किताब को अंतिम सत्य समझते थे। वे बगावत करने वाले इंसान थे, लेकिन उनकी बगावत तलवार या बंदूक से नहीं, बल्कि विचारों से थी। उनकी सबसे बड़ी क्रांति यह थी कि उन्होंने हमें अपनी ही सोच पर शक करना सिखाया। उन्होंने कहा, जो कुछ तुम मानते हो सकता है वह सब तुम्हारा अपना न हो सकता है कि यह सब तुम्हारे भीतर समाज और परंपरा ने भर दिया हो। यह विचार सुनकर असहजता होती है, क्योंकि हम में से हर कोई सोचता है कि मेरी मान्यताएं, मेरे विचार, मेरी पहचान, ये सब मेरे हैं। लेकिन जब कोई यह कहता है कि यह सब उधार लिया हुआ है, तो भीतर एक तूफान उठता है। जरा सोचिए, क्या सचमुच हमारी इच्छाएं और सपने हमारे अपने हैं, या फिर हम वही चाहते हैं जो हमें बचपन से दिखाया और सिखाया गया? अच्छी नौकरी, शादी, बच्चों का पालन पोषण, समाज में सम्मान, क्या यह सब हमारी आत्मा की पुकार है, या यह वही रास्ता है जिसे हर पीढ़ी ने बिना सोचे अपनाया है? कृष्णमूर्ति की किताब हमें आराम से नहीं बैठने देती। यह कोई हल्की फुल्की प्रेरणादायक किताब नहीं है जिसे पढ़कर हम मुस्कुराते हुए बंद कर दें। यह किताब भीतर सवालों का तूफान खड़ा कर देती है। यह हमें मजबूर करती है कि हम उस नकली सुरक्षा से बाहर निकलें जो हमने अपने चारों ओर बना ली है। जैसे कोई आईना हमारे सामने रख दे और कहे, अब ईमानदारी से देखो तुम कौन हो। यही वजह है कि भले ही यह किताब पहली बार 1959 में छपी थी, लेकिन पढ़ने में लगता है जैसे आज के समय के लिए ही लिखी गई हो। आज जब हर कोई सोशल मीडिया के दबाव में, समाज की अपेक्षाओं के बोझ में और अपनी ही तुलना के जाल में उलझा हुआ है, तब कृष्णमूर्ति की बातें पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गई हैं। वे हमें चेतावनी देते हैं कि यदि हम अपने भीतर झांकने की हिम्मत नहीं करेंगे, तो हम पूरी जिंदगी कैदी बने रहेंगे, भले ही हमें लगे कि हम आजाद हैं। कृष्णमूर्ति का यह संदेश सीधा दिल को छूता है, क्योंकि यह किसी को मानने या पूजा करने के लिए मजबूर नहीं करता। इसके बजाय यह हमें खुद से सवाल पूछने के लिए आमंत्रित करता है। जैसे कोई मित्र कह रहा हो, चलो अपने मन की दीवारें तोड़कर देखते हैं कि असली आजादी कैसी होती है। और यही इस यात्रा की शुरुआत है। हम इस किताब के पन्नों के साथ साथ अपने ही जीवन की परतें खोलने वाले हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आसान नहीं होगा। यह सब पर हमें भीतर से हिला देगा, हमें हमारी बनाई हुई झूठी पहचान से अलग करेगा, लेकिन साथ ही यह हमें उस सच्ची आजादी की झलक भी देगा जिसका स्वाद लेने के लिए हमारी आत्मा तरस रही है। अब सवाल यह है, क्या आप अपने भीतर उस कैद को देखने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप सचमुच उड़ना चाहते हैं? यही वह दरवाजा है जिसकी कुंडी अब धीरे धीरे खुलने वाली है। पिछले हिस्से में हमने जाना कि हमारी जिंदगी अक्सर एक अदृश्य पिंजरे में बंधी रहती है। अब कृष्णमूर्ति हमें पहला बड़ा सबक देते हैं, मन को पुराने बोझ से खाली करना। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन हकीकत में यह सबसे कठिन कामों में से एक है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन, हमारी पहचान, हमारे विश्वास सब इसी पुराने पर टिके हुए हैं। जरा सोचिए, आपके भीतर कौन सी कहानी चल रही है? आप खुद को किस नजर से देखते हैं? मैं मेहनती हूं, मैं कमजोर हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं अमीर परिवार से नहीं हूं। क्या यह सचमुच आपकी अपनी खोज है, या फिर यह सब वो लेबल हैं जो समाज, माता पिता, शिक्षक, दोस्त और सोशल मीडिया ने आपके भीतर डाल दिए? हम सबके भीतर कहानियों का एक अंबार भरा पड़ा है। टीवी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्कूल और धर्म।
हर जगह से कुछ ना कुछ हमारे मन में जमा हो जाता है और धीरे धीरे ये मन एक तरह का कबाड़ खाना बन जाता है। पुरानी यादों, अधूरी धारणाओं, दूसरों की राय और आधे अधूरे अनुभवों से भरा हुआ। जब मन इतना भरा हो तो उसमें नया कैसे आएगा? सत्य की झलक तभी मिलेगी जब हम अपने भीतर की भीड़ को खाली करेंगे। लेकिन समस्या यह है कि हमें अपने विचारों और पहचान से बहुत मोह होता है। हम अपनी मान्यताओं को ही मैं समझने लगते हैं और जब कोई कहता है कि यह सब छोड़ दो तो हमें लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया छिन जाएगी। कृष्णमूर्ति हमें एक कहानी से समझाते हैं। मान लीजिए एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वह बार बार परीक्षा में फेल हो जाता है। समाज, शिक्षक और शायद परिवार भी उसे निकम्मा कहना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे यह बच्चा इस बात पर विश्वास करने लगता है कि वह वाकई बेकार है। अब यह पहचान उसकी आत्मा का हिस्सा बन जाती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या सचमुच वह बच्चा बेकार है या यह केवल समाज का लगाया हुआ लेबल है जिसे उसने अपने भीतर जगह दे दी? यही तो हमारी सबसे बड़ी त्रासदी है। दूसरों की राय को हम अपनी सच्चाई बना लेते हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही करते हैं। किसी की आर्थिक स्थिति देखकर तुरंत उसे सफल या असफल मान लेते हैं। किसी की भाषा या पहनावे से उसका मूल्य तय कर देते हैं। किसी के धर्म या जाति को देखकर ही उसकी पूरी पहचान बना देते हैं। और सबसे दुखद यह है कि लोग इन बाहरी निर्णयों को अपने भीतर उतार लेते हैं। धीरे धीरे वे खुद को वही समझने लगते हैं जो समाज ने उन्हें कहा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर आप सचमुच अपने असली स्वरूप से मिलना चाहते हैं तो आपको यह सब जलाना पड़ेगा। पुरानी यादों और लेबल्स की राख से गुजरना पड़ेगा। यह आसान नहीं है, यह दर्द देता है, क्योंकि यह ऐसे है जैसे आप अपने ही बनाए घर को आग लगा रहे हों। लेकिन जब तक आप यह साहस नहीं करेंगे तब तक आपके भीतर वह जगह ही नहीं बनेगी जहां सत्य अपनी जड़ें जमा सके। असल में हमारे भीतर एक ऐसा मैं है जिसे हमने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। वह मैं किसी किताब से परिभाषित नहीं है, न समाज से, न परिवार से। वह बस है, शांत, स्वतंत्र, शुद्ध। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें अपने मन को खाली करना होगा। जैसे एक प्याला जिसमें पहले से भरा हुआ पानी गंदा हो, उसमें साफ पानी तभी डाला जा सकता है जब पुराना पानी बाहर निकाल दिया जाए। यही पहला सबक है, मन को पुराने से खाली करना। और यह यात्रा की नींव है। आगे बढ़ने से पहले हमें खुद से ईमानदारी से पूछना होगा, क्या हम तैयार हैं उस दर्द को झेलने के लिए जो अपनी नकली पहचान को छोड़ने पर मिलता है? क्योंकि अगर हां, तो अगला दरवाजा हमारे सामने खुलने वाला है। पिछले हिस्से में हमने समझा कि अपने मन को पुराने बोझ और झूठी पहचान से खाली किए बिना हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन जैसे ही यह प्रक्रिया शुरू होती है, एक और गहरी दीवार सामने खड़ी हो जाती है। डर की दीवार। डर जो हमें बार बार रोकता है, डर जो हमें पिंजरे से बाहर निकलने नहीं देता। और कृष्णमूर्ति इस किताब में हमें सिखाते हैं कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना ही असली आजादी का रास्ता है। अगर हम ईमानदारी से देखें तो हम सबके जीवन में डर किसी न किसी रूप में मौजूद है। असफल होने का डर, ठुकराए जाने का डर, अकेले पड़ जाने का डर, लोगों की नजर में गिरने का डर, यहां तक कि कभी कभी हमें खुद को खो देने का भी डर होता है। यह डर इतना गहरा है कि हमारे शरीर तक में महसूस होता है। तेज धड़कनें, पसीना, बेचैनी, दिमाग में हजारों उलझी हुई सोच। पर जरा ठहर कर सोचिए, क्या यह डर सचमुच वर्तमान में हो रही किसी घटना से पैदा होता है, या यह उन कहानियों से जन्म लेता है जो हम अपने मन में भविष्य के बारे में गढ़ते रहते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर वास्तविकता में नहीं है, वह हमारे कल्पना में है। मान लीजिए आपको परीक्षा का डर है। क्या डर परीक्षा से है या उससे कि आप असफल होंगे, लोग हंसेंगे, माता पिता निराश होंगे? डर हमेशा आगे क्या होगा से जुड़ा होता है, न कि अभी क्या हो रहा है से। यही वजह है कि डर की जड़ हमारे दिमाग की कहानियां वो हैं, न कि जीवन की सच्चाई। इसे समझने के लिए कृष्णमूर्ति एक अद्भुत उदाहरण देते हैं।
सपनों का। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग बार बार एक ही सपना देखते हैं जिसमें कोई राक्षस उनका पीछा करता है। वे भागते रहते हैं, घबराते रहते हैं, लेकिन एक दिन अगर वही व्यक्ति भागना बंद कर दे, मुड़कर उस राक्षस का सामना करे, तो चमत्कार होता है। राक्षस गायब हो जाता है, क्योंकि डर भागने से नहीं बल्कि देखने से मिटता है। हमारे जीवन में भी यही सच है। जितना हम डर से भागते हैं वह उतना ही बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन जब हम ठहरकर खुद से पूछते हैं, मैं इस चीज से डर क्यों रहा हूं, तो डर अपनी पकड़ खोने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को नौकरी खोने का डर है और वह ईमानदारी से इस डर को देखे, तो शायद उसे पता चले कि असली डर भूख का नहीं बल्कि समाज में सम्मान खोने का है। और जब यह समझ आ जाती है, तब डर एक तरह से खुलने लगता है, जैसे कोई गांठ धीरे धीरे ढीली पड़ रही हो। डर से निपटने का यह तरीका हमें सिखाता है कि साहस का मतलब डर का पूरी तरह गायब हो जाना नहीं है। साहस का असली मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। जब आप डर को पहचान लेते हैं तो वह दुश्मन नहीं रहता बल्कि आपकी शक्ति बन जाता है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी काम से पहले डर महसूस किया होगा, लेकिन जैसे ही आपने वह कदम उठाया, डर गायब हो गया और पीछे केवल आत्मविश्वास बचा। दरअसल डर से भागना उसे और मजबूत करना है, और डर का सामना करना उसे समझ लेना है। जब आप डर को समझते हैं तो आप पाते हैं कि वह उतना खतरनाक नहीं था जितना आपका मन उसे बना रहा था। वह केवल एक कल्पना थी, एक कहानी जिसे आपका मन बार बार दोहराता रहा। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जैसे ही हम डर को देखने की हिम्मत जुटाते हैं, हम भीतर से हल्के हो जाते हैं। हमारे भीतर एक नई ताकत जागती है जो हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। ये वही ताकत है जो हमें अपने जीवन को सच में जीने के काबिल बनाती है। अब सवाल यह है, क्या हम अपने डर का सामना कर सकते हैं बिना भागे हुए? क्या हम ठहरकर उस राक्षस की आंखों में देख सकते हैं? क्योंकि अगर हां, तो अगले कदम पर हमें और भी गहरी समझ मिलने वाली है। पिछले हिस्से में हमने देखा कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना ही हमें भीतर से मजबूत बनाता है। लेकिन कृष्णमूर्ति यहां एक और गहरी जकड़न की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। समय की जकड़न। यह वह पिंजरा है जिसमें हम हर दिन, हर पल कैद रहते हैं और शायद ही कभी समझ पाते हैं कि असली जीवन कहां है। जरा अपने ही दिन को देखिए। सुबह से रात तक हमारी जिंदगी एक भागदौड़ जैसी लगती है। सुबह उठते ही घड़ी की सुइयां हमें धकेलने लगती हैं। जल्दी तैयार हो, काम पर निकलो, मीटिंग समय पर पकड़ो, घर लौटकर बाकी काम निपटाओ। हम लगातार समय से लड़ते रहते हैं जैसे वह कोई दुश्मन हो, और ये लड़ाई हमें थका देती है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि समय सिर्फ घड़ी में नहीं है, असली गुलामी हमारे दिमाग की है। जब हम अकेले होते हैं तब भी हमारा मन शांत नहीं होता। कभी वह हमें अतीत की गलियों में खींच ले जाता है, जहां पछतावे और अधूरी बातें हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। कभी वह हमें भविष्य के डर और उम्मीदों में भटकाता रहता है। हम सोचते हैं, कल क्या होगा अगर यह न हुआ तो, अगर मैं असफल हो गया तो, और इस तरह हम वर्तमान को खो देते हैं। लेकिन जीवन सचमुच कहां है? अतीत तो बीत चुका है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। भविष्य अभी आया ही नहीं है, वह केवल कल्पना है। सच तो यह है कि जीवन केवल इसी क्षण में है, इसी सांस में है। जब आप फूल को खिलते हुए देखते हैं, जब आप बारिश की बूंदों को छत पर गिरते हुए सुनते हैं, जब आप अपने बच्चे की मुस्कान को बिना किसी तुलना के महसूस करते हैं, तभी आप उस पल को जी रहे होते हैं। ये ही क्षण असली आजादी की झलक देते हैं। समय हमें दो बड़े बोझ देता है, पछतावा और चिंता। पछतावा हमें अतीत में बांधता है और चिंता हमें भविष्य में खींच ले जाती है। लेकिन दोनों ही जगह हमारे पास कोई नियंत्रण नहीं है। हम केवल वर्तमान पर काम कर सकते हैं, और यही सच्चाई हमें शांति तक ले जाती है। कृष्णमूर्ति इस समझ को केवल दर्शन तक सीमित नहीं रखते, वे हमें व्यावहारिक अभ्यास भी सुझाते हैं। कहते हैं, थोड़ी देर के लिए अपना फोन दूर रख दीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि हवा आपके भीतर कैसे प्रवेश कर रही है
और बाहर जा रही है। आसपास की चीजों को देखिए, पेड़, लोग, हवा की आवाज, लेकिन बिना किसी निर्णय या तुलना के। बस देखिए, बस सुनिए। यह छोटा सा अभ्यास हमें वर्तमान क्षण से जोड़ देता है। जब हम इस तरह से जीना सीखते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमें कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है, हम पहले से ही यहीं हैं। हमारे भीतर वह शांति मौजूद है जिसे हम बाहर खोजते रहते हैं। यह शांति तभी मिलती है जब हम अभी को गले लगाते हैं। जीवन का यह रहस्य बड़ा सीधा है, लेकिन हम उसे सबसे कठिन बना देते हैं, क्योंकि हम हमेशा कल और बीते कल की दुनिया में उलझे रहते हैं। अगर हम साहस करके अपने मन को रोकें और कहें, मैं इस पल में जीऊंगा, तो अचानक सब बदल जाता है। समय की जंजीरें टूट जाती हैं और हम खुद को हल्का, मुक्त और जीवित महसूस करने लगते हैं। अब सवाल यह है, क्या हम सचमुच इस क्षण को जीने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि अगर हां, तो आगे का रास्ता हमें और गहराई तक ले जाने वाला है। पिछले हिस्से में हमने जीवन की गहराइयों को समझने की कोशिश की थी, और अब हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जो शायद सबसे कठिन है, प्रेम। आमतौर पर जब हम प्रेम की बात करते हैं तो हमारे मन में एक मीठी, सुंदर और सुरक्षित भावना आती है। लेकिन कृष्णमूर्ति इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, प्रेम वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। यह वाक्य सीधा दिल को झकझोर देता है, क्योंकि हम सभी, चाहे परिवार में हो या संबंधों में, प्रेम को एक तरह का सौदा बना देते हैं। सोचिए, कितनी बार हमने यह सुना या कहा है, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुमसे प्यार करूंगा, या अगर तुम मुझे समय दोगे तो ही मैं खुश रहूंगा। यह सुनने में मामूली लगता है, पर वास्तव में यह प्रेम नहीं, बल्कि एक अनुबंध है, एक शर्त है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जहां शर्तें हैं वहां प्रेम नहीं है। यह तो लेन देन है, जैसे बाजार में सौदा होता है। सबसे मार्मिक उदाहरण वे मां और बच्चे के रिश्ते का देते हैं। हम मानते हैं कि मां का प्रेम सबसे शुद्ध होता है, परंतु अगर बच्चा मां की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता, अगर उसकी पसंद नापसंद मां की सोच से मेल नहीं खाती, तो अक्सर मां के भीतर गुस्सा, नाराजगी और नियंत्रण की भावना आ जाती है। तब यह सवाल उठता है, क्या यह सच में प्रेम है, या यह केवल अपने भय और अहंकार को ढकने का तरीका है? जहां भय है वहां प्रेम का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। अगर हम किसी को खोने के डर से बांधे रखते हैं तो वह प्रेम नहीं, बल्कि डर का जाल है। जहां जलन है वहां प्रेम पहले ही मर चुका है, और जहां स्वामित्व की भावना है, यह मेरा है, केवल मेरा, वहां तो केवल अहंकार है, प्रेम नहीं। प्रेम का असली रूप नियंत्रण से परे है। यह सुनकर शायद कोई असहज हो जाए, क्योंकि हम सभी अपने रिश्तों में किसी न किसी रूप में शर्तें रखते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें पूरा करे, हमारी कमी को भरे। लेकिन सोचिए, अगर प्रेम केवल इस पर टिका है कि दूसरा हमें भर दे, तो वह प्रेम नहीं, बल्कि हमारी अकेलेपन और असुरक्षा की दवा है। यह तो आत्मा का सौदा है। कृष्णमूर्ति प्रेम को एक भावनात्मक नाटक की तरह नहीं देखते। उनके लिए प्रेम एक सजगता की अवस्था है, एक ऐसी दृष्टि जहां हम किसी को पूरी स्वतंत्रता के साथ देख सकें, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, बिना भय। जैसे कोई नदी बह रही हो, वह किसी से कुछ नहीं मांगती, न किसी को बांधती है, फिर भी जीवन को सींचती है। सच्चा प्रेम भी ऐसा ही है, स्वच्छंद, बिन मांगे देने वाला और सबको छू जाने वाला। जब हम इस प्रेम को समझते हैं तो हमारे सारे रिश्ते बदल जाते हैं। तब पति पत्नी का रिश्ता केवल जरूरत का मेल नहीं रह जाता, बल्कि एक गहरी साझेदारी बन जाता है। तब दोस्ती केवल साथ घूमने फिरने का साधन नहीं होती, बल्कि आत्मा का संवाद बन जाती है। और तब माँ बाप और बच्चों का रिश्ता केवल नियंत्रण और अपेक्षा पर आधारित नहीं होता, बल्कि स्वतंत्रता और विश्वास पर खिल उठता है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि प्रेम को बिना शर्त जीना अपने भीतर के डर और अहंकार को छोड़ना मांगता है। यह अपने भीतर गहरी ईमानदारी की आवश्यकता रखता है। हमें अपने आप से यह पूछना होगा, क्या मैं वास्तव में प्रेम करता हूं,
या मैं केवल अपने खालीपन को भरने के लिए किसी को पकड़ कर बैठा हूं? शायद उत्तर सुनना कठिन हो, लेकिन यही सच्चाई की शुरुआत है। जब हम प्रेम की इस परिभाषा को समझते हैं तो हमारे भीतर एक नया द्वार खुलता है। ऐसा द्वार जो हमें रिश्तों की नई दुनिया की ओर ले जाता है, जहां न बंधन है न भय, केवल स्वतंत्रता और गहराई। यही वह परिवर्तन है जिसकी ओर कृष्णमूर्ति हमें बुलाते हैं। और इस परिवर्तन के बाद हर रिश्ता अपने असली स्वरूप में खिल उठता है। अब सवाल यह है, क्या हम इस प्रेम को जीने का साहस कर पाएंगे? पिछले हिस्से में हमने प्रेम की असली परिभाषा को समझने की कोशिश की थी। अब हम एक और गहरी परत की ओर बढ़ते हैं। वह गुलामी जिसे हम शायद गुलामी मानते भी नहीं, क्योंकि वह बहुत सुंदर पैकेज में हमें दी जाती है। यह है समाज की गुलामी। हम रोज सुबह उठते हैं, कपड़े पहनते हैं, फोन देखते हैं, काम पर जाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि यह सब हम अपने चुनाव से करते हैं या यह समाज का रिमोट है जो हमें चला रहा है? यह सवाल सरल लगता है, लेकिन जब भीतर से पूछते हैं तो बेचैनी पैदा होती है, क्योंकि सच तो यह है कि हम में से अधिकतर लोग वही जीवन जीते हैं जो समाज ने तय कर दिया है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कौन सा पेशा अच्छा है, किस उम्र में शादी करनी चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कौन सी बातें बोलनी चाहिए। यह शिक्षा हमारे अवचेतन में ऐसे गहराई तक जम जाती है कि बड़े होकर भी हम यह सोचने से डरते हैं कि अगर मैंने अपनी राह चुनी तो लोग क्या कहेंगे। कृष्णमूर्ति इस भ्रम को उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि यह जीवन की सबसे खतरनाक गुलामी है। वह गुलामी जिसमें इंसान सोचता है कि वह स्वतंत्र है, जबकि वास्तव में उसके हर कदम पर समाज की डोर बंधी हुई है। एक कहानी है। एक लड़के की ख्वाहिश थी कि वह डॉक्टर बने। वह चाहता था कि लोगों की पीड़ा कम करे, उनके जीवन को बेहतर बनाए। लेकिन घर वालों और समाज ने कहा, डॉक्टर बनने में बहुत समय लगेगा, बेहतर है इंजीनियर बनो। और वह लड़का इंजीनियर बन गया। बाहर से सबको लगा कि वह सफल है, अच्छी नौकरी, अच्छा वेतन, समाज में सम्मान। लेकिन भीतर एक खालीपन, एक अधूरापन, क्योंकि उसने अपने सपने को दबाकर समाज की तालियों को चुना था। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, हम में से हर किसी की है। हमारे भीतर भी एक आवाज है, धीमी, शांत, कोमल। यह हमारी असली आवाज है, हमारा आत्मिक मार्गदर्शन। लेकिन समस्या यह है कि बाहर की दुनिया बहुत शोर करती है। रिश्तेदारों की राय, पड़ोसियों की अपेक्षाएं, दोस्तों का दबाव, ये सब इतने तेज हैं कि हमारी भीतर की आवाज डूब जाती है और हम डर जाते हैं। अगर मैंने अपनी राह चुनी तो लोग हंसेंगे, आलोचना करेंगे, मुझे अकेला छोड़ देंगे। यही डर हमें हमारी प्रामाणिकता से दूर ले जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह डर हमेशा के लिए हमें बांध कर रखेगा? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर हम हिम्मत जुटाएं तो हमें एक ऐसी दुनिया मिलेगी जो बाहर की नहीं, भीतर की होगी। एक ऐसी दुनिया जहां न समाज की जंजीरें होंगी, न दूसरों की अपेक्षाएं। वहां केवल हम होंगे, अपनी सच्चाई में, अपनी आजादी में। लेकिन इसके लिए साहस चाहिए। साहस यह कहने का कि मैं अपनी राह चुनूंगा, भले ही पहले पहल अकेला पड़ जाऊं। साहस यह स्वीकार करने का कि सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता, पर वही हमें जीवंत बनाता है। समाज ने जो रास्ते बना दिए हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, शादी की उम्र, जीवन शैली, उन पर चलना आसान है, लेकिन अपनी राह खुद बनाना कठिन है। और फिर भी वही कठिनाई हमें असली स्वतंत्रता का स्वाद देती है। जब हम इस साहस से जीना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे समाज का शोर फीका पड़ने लगता है और हमारी भीतर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। यही आवाज हमें उस जीवन की ओर ले जाती है जो हमारा अपना है, न कि उधार लिया हुआ। अब सवाल यह है, क्या हम उस भीतर की दुनिया का द्वार खोलने का साहस करेंगे, या हम समाज की तालियों में कैद होकर जीते रहेंगे? पिछले हिस्से में हमने समाज की गुलामी से बाहर निकलने का साहस खोजा था। अब जरा सोचिए, जब आप उस शोर से मुक्त हो जाते हैं तब भीतर की चुप्पी कैसी होगी। ठीक यही हमें कृष्णमूर्ति ध्यान के संदर्भ में समझाते हैं। लेकिन यह ध्यान वैसा नहीं है जैसा हम अक्सर कल्पना करते हैं।
आंखें बंद अंधेरे कमरे में बैठकर घंटों मंत्र जाप करना। वे कहते हैं ध्यान कोई तकनीक नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। हम में से अधिकतर लोग ध्यान को किसी विशेष अवस्था की तरह देखते हैं। लगता है कि इसके लिए मंदिर चाहिए, धीमी संगीत की धुन चाहिए, अगरबत्ती का धुआं चाहिए। लेकिन क्या जीवन केवल उन्हीं पलों में बहता है? असल ध्यान तो वही है जहां जीवन घटित हो रहा है। जब आप चाय की एक चुस्की लेते हैं, क्या आपने कभी सच में उस स्वाद को महसूस किया है? या फिर हम सिर्फ चाय पीते पीते फोन स्क्रॉल करते रहते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान का अर्थ है हर क्षण को पूरी तरह जीना। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह वही रहें। न दिमाग में पुराने विचार, न आगे की योजनाएं, बस वही संवाद। जब आप सड़क पर चल रहे हो तो हवा के झोंके को महसूस करें, धूप की गर्माहट को पहचानें, अपने कदमों की आवाज सुनें। यही सच्चा ध्यान है। ध्यान का मतलब है जागरूकता। इसका अर्थ यह नहीं कि आप भाग जाएं या भावनाओं को दबाएं। इसका अर्थ यह है कि आप हर भावना को देखें, क्रोध, दुख, भय, आनंद, बिना भागे, बिना उन्हें अच्छा या बुरा ठहराए, बस उन्हें देखना। जैसे आप आसमान को देखते हैं, कभी नीला, कभी बादलों से घिरा, कभी काला। आप उसे नियंत्रित नहीं करते, बस देखते हैं। वैसा ही दृष्टिकोण जीवन के हर अनुभव पर अपनाना ही ध्यान है। सोचिए, जब आप खाते हैं तो क्या सच में हर निवाले का स्वाद लेते हैं या बस जल्दी जल्दी खा लेते हैं ताकि काम पर भाग सकें? ध्यान यही सिखाता है कि जब खाओ तो पूरी तरह खाओ, जब हंसो तो पूरी तरह हंसो, जब बात करो तो पूरी तरह बात करो। यह पूरेपन का अनुभव ही ध्यान है। कृष्णमूर्ति का मानना है कि जब हम हर क्षण को इस जागरूकता से जीते हैं, तब जीवन अचानक मशीन की तरह नहीं लगता, वरना हम सब मशीन की तरह जीते हैं। सुबह उठना, काम करना, मोबाइल चलाना, सो जाना। लेकिन जब जागरूकता आती है तो वही जीवन नया हो जाता है। पत्तों की सरसराहट भी संगीत लगने लगती है, चेहरे की मुस्कान भी कविता बन जाती है। सबसे अद्भुत बात यह है कि ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें हासिल करना हो। यह पहले से ही हमारे भीतर है। यह हमारी असली प्रकृति है, जिसे हमने समय, चिंताओं और भागदौड़ की परतों के नीचे दबा दिया है। जैसे बादल सूरज को छिपा सकते हैं, लेकिन सूरज हमेशा मौजूद रहता है। वैसे ही ध्यान हमारी आत्मा का स्वाभाविक प्रकाश है, जो हमेशा मौजूद है। बस हमें उसे ढकने वाले बादलों को हटाना है। तो सवाल यह नहीं है कि ध्यान कैसे करें, बल्कि यह है कि क्या हम हर क्षण को जीने का साहस रखते हैं? क्या हम अपनी आदतों की मशीनरी से बाहर निकलकर जीवन को उसकी पूरी सुंदरता में देख सकते हैं? यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है, भीतर की यात्रा, जहां हर क्षण में गहराई है, हर सांस में शांति है और हर अनुभव एक ध्यान है। पिछले हिस्से में हमने ध्यान को जीवन जीने की कला के रूप में समझा था, हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहने की शक्ति। अब आइए एक और गहरी सच्चाई को देखें, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे प्रभावित करती है। जब हम हिंसा का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत तस्वीर बनती है, किसी को चोट पहुंचाना, लड़ाई झगड़ा करना या हथियारों से लड़ना। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें चुनौती देते हैं कि हिंसा केवल बाहरी नहीं होती। वे कहते हैं असली हिंसा वह है जो हम हर दिन अपने मन में पैदा करते हैं, सोचों के जरिए, ईर्ष्या, जलन, तुलना और आत्मदोष के जरिए। जरा अपने जीवन पर नजर डालिए, कितनी बार आपने अपने ही दोस्त की सफलता देखकर मन ही मन कहा होगा, क्यों वही आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया? बाहर से मुस्कान दी होगी, लेकिन भीतर जलन की आग भड़क उठी होगी। यही है मानसिक हिंसा। ये किसी दूसरे को चोट पहुंचाने से पहले हमें भीतर से जला देती है। दोस्ती टूट सकती है, रिश्ते बिगड़ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हमारी आत्मा झेलती है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि मानसिक हिंसा कई रूपों में प्रकट होती है। जब हम खुद को बार बार नीचा दिखाते हैं, मैं बेकार हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, तो यह आत्मा पर चोट है। जब हम दूसरों को केवल जाति या धर्म, पैसे या कपड़ों के आधार पर आंकते हैं, तो यह हिंसा है। जब हम चुपचाप किसी से नफरत पालते हैं, भले ही शब्दों में कुछ न कहें, यह भी हिंसा ही है।
यह आग भीतर ही भीतर जलती रहती है और धीरे धीरे हमारी शांति, हमारी करुणा और हमारी सहजता को भस्म कर देती है। मुझे याद आता है एक युवक का किस्सा। उसका बचपन का दोस्त अचानक बहुत सफल हो गया। अच्छी नौकरी, गाड़ी, घर। बाहर से वह उसे बधाई देता रहा, लेकिन भीतर भीतर वह हर दिन खुद को उससे तुलना करता रहा। धीरे धीरे उसकी दोस्ती कमजोर पड़ गई और सबसे दुखद बात यह हुई कि उसका अपना आत्मविश्वास भी टूट गया। यह है मानसिक हिंसा का असर। यह न केवल दूसरों से रिश्ता तोड़ती है, बल्कि हमें खुद से भी अलग कर देती है। हम सोचते हैं कि अगर हम चुप हैं तो हम अहिंसक हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं यह सच्चाई नहीं। अगर भीतर की सोचें लगातार जहर घोल रही हैं तो यह मौन भी हिंसा है। और सबसे खतरनाक यह है कि हम इसको सामान्य मान लेते हैं। हमें लगता है कि तुलना करना, जलन महसूस करना, खुद को दोष देना, यह सब जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन सच यह है कि यह हमारी ऊर्जा को चूस लेता है और हमें भीतर से तोड़ता है। तो इसका समाधान क्या है? कृष्णमूर्ति का उत्तर सरल लेकिन गहरा है। जागरूकता। जब भी आप ईर्ष्या महसूस करें, उसे दबाएं नहीं, उसे देखें। जब भी मन दूसरों की आलोचना करने लगे, उस आवाज को पहचानें। जब भी आप खुद को नीचा दिखाएं, तुरंत रुककर उस विचार को देखें। केवल देखने की यह कला ही धीरे धीरे मानसिक हिंसा की जड़ों को कमजोर करती है। सोचिए, अगर हम सचमुच इन सूक्ष्म हिंसाओं से मुक्त हो जाएं, तो हमारे रिश्ते कितने साफ और सहज हो सकते हैं। भीतर की शांति बाहर की दुनिया में भी झलकने लगेगी। प्रेम और करुणा केवल शब्द नहीं रहेंगे, वे हमारे हर व्यवहार में चमकेंगे। यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि मानसिक हिंसा बहुत गहरे बैठी हुई है, लेकिन यह रास्ता ही असली शांति की ओर ले जाता है। और यही शांति हमें भीतर से संपूर्ण बनाती है, जिससे हमारा जीवन और हमारे रिश्ते दोनों ही नए आयाम छूते हैं। सच की खोज में यह अंतिम और सबसे कठिन सबक हमें एक गहरी सच्चाई से सामना कराता है। सत्य का कोई मार्ग नहीं होता। यह वाक्य सुनने में जितना सरल लगता है, उतना ही हमारी जड़ों को हिला देने वाला है। हम में से अधिकांश लोग किसी गुरु, किसी पवित्र पुस्तक, किसी प्रणाली या किसी तकनीक पर निर्भर रहते हैं, यह मानकर कि वहां से हमें मुक्ति की राह मिलेगी। लेकिन कृष्णमूर्ति इस आशा को पूरी तरह तोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे ही आप किसी तयशुदा रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, उसी क्षण आप खोजी नहीं रहते, बल्कि केवल अनुयायी बन जाते हैं। और अनुयायी कभी सत्य तक नहीं पहुंच सकता। सोचिए, जीवन में कितनी बार हम अपने उत्तर किसी और से ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है ध्यान करो, कोई कहता है साधना करो, कोई कहता है नियम मानो। और हम मान लेते हैं कि शायद यही वह चाबी है जो हमें सत्य के द्वार तक ले जाएगी। लेकिन अगर हर व्यक्ति का जीवन अनोखा है, हर मन का ताना बाना अलग है, तो भला एक ही राह कैसे सबको मंजिल तक पहुंचा सकती है? यहां कृष्णमूर्ति हमें गहरी स्वतंत्रता का सामना कराते हैं। और यह स्वतंत्रता डरावनी भी लग सकती है, क्योंकि अब आपके पास कोई सहारा नहीं बचता। कोई गुरु नहीं, कोई पुस्तक नहीं, कोई पक्की गारंटी नहीं। केवल आप हैं, आपका मन है और आपका सत्य की ओर सफर है। यह डरावना इसलिए लगता है क्योंकि हम बचपन से ही सहारे पर जीना सीखते हैं। हमें सिखाया जाता है कि अगर राह खो जाओ तो किसी अनुभवी से पूछ लो, अगर प्रश्न समझ न आए तो किताब खोल लो। परंतु सत्य का अनुभव ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर कहीं लिखा हो। यह तो हर क्षण, हर सांस, हर विचार में प्रकट हो सकता है। अगर हम पूरे ईमान से अपने भीतर झांकना सीख लें, यह तभी संभव है जब मन सभी कृत्रिम सहारों को छोड़कर एकदम शांत हो जाए। जैसे एक झील तब तक आकाश को साफ प्रतिबिंबित नहीं कर सकती जब तक उसकी सतह पर लहरें न थिरक रही हों। सत्य तक पहुंचने का मतलब ये नहीं कि आप किसी गंतव्य तक पहुंच गए। यह तो एक जीवंत अनुभव है जो हर पल नया जन्म लेता है। जब आप किसी और की आंखों से नहीं, बल्कि अपनी आंखों से देखना शुरू करते हैं, तभी असली मुक्ति होती है। तब आप पाते हैं कि गुरु बाहर नहीं, भीतर है। तब आपको एहसास होता है कि जिसे आप वर्षों से बाहर खोज रहे थे, वह हमेशा आपके भीतर सांस ले रहा था। यह जिम्मेदारी आसान नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी का मतलब है कि
अब कोई बहाना नहीं रह जाता। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने यह राह इसलिए चुनी क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था। अब सारी जवाबदेही केवल आपकी है। यह जिम्मेदारी बोझ नहीं है, बल्कि वही शक्ति है जो आपको गहरी से गहरी भ्रांतियों से मुक्त कर सकती है। जब आप दूसरों की नकल करना छोड़ देते हैं और खुद देखना शुरू करते हैं, तभी आप अपने सच्चे शिक्षक बनते हैं। इस आजादी की कीमत है साहस। साहस यह स्वीकार करने का कि कोई निश्चित मार्गदर्शन नहीं है। साहस यह मानने का कि शायद सारी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन आपका अनुभव सच हो सकता है। यह साहस हर किसी में नहीं होता, लेकिन अगर आप यह कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। एक ऐसी शांति जिसमें न कोई भय है, न कोई आशा, सिर्फ वर्तमान क्षण की निर्मल उपस्थिति है। और शायद यही है असली मुक्ति। जब आप किसी किताब के शब्दों से नहीं, किसी गुरु के उपदेश से नहीं, बल्कि अपने अनुभव की खामोशी से सत्य को महसूस करने लगते हैं, यही आत्मस्वामित्व है, यही आत्म जागरण है। अब तक हमने देखा कि जीवन को समझने और जीने की असली शक्ति हमारे भीतर ही छिपी है। आगे हम ये देखेंगे कि जब मन सचमुच शांत हो जाता है तो उस शांति से कैसी रोशनी जन्म लेती है। जब हम इस पूरी यात्रा पर नजर डालते हैं तो साफ समझ आता है कि फ्रीडम फ्रॉम द नोन केवल एक किताब नहीं है। यह कोई साधारण पठन सामग्री नहीं जिसे पढ़कर आप थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस करें और फिर अलमारी में रख दें। यह किताब तो जैसे एक दर्पण है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाती है। ये एक चुनौती है जो हमारे भीतर की नींव हिला देती है, और यह एक मौन क्रांति है जो हमें उत्तर नहीं देती, बल्कि ऐसे प्रश्न खड़े करती है जो हमारी आत्मा को झकझोर देते हैं। कृष्णमूर्ति की सबसे बड़ी शक्ति यही है। वे तैयार समाधान नहीं देते, वे कोई आसान रास्ता, कोई तयशुदा विधि आपके हाथ में नहीं रखते, बल्कि वे हमें मजबूर करते हैं कि हम अपने मन से सवाल पूछें। क्या मैं सचमुच जी रहा हूं या बस निभा रहा हूं एक भूमिका? यह प्रश्न भीतर गूंजता है जैसे रात की खामोशी में घंटी की आवाज, और यहीं से शुरू होता है असली जागरण। स्वतंत्रता बाहर नहीं है, न किसी सत्ता से, न किसी संस्था से, न किसी नियम या पुस्तक से। असली स्वतंत्रता तो भीतर छिपी है, हमारे अपने विचारों को देखने में, अपनी आदतों और प्रतिक्रियाओं को बिना किसी लेबल, बिना किसी डर के परखने में। जब हम खुद को देखने की यह क्षमता विकसित करते हैं, तभी धीरे धीरे परतें हटने लगती हैं। यह आसान नहीं है, क्योंकि इसका मूल्य बहुत बड़ा है। इसका मूल्य है पुराने विश्वासों को छोड़ना, अपनी गहरी जमी हुई धारणाओं को तोड़ना, अपने अहंकार को पहचानना। और यह सबसे कठिन काम इसीलिए है क्योंकि हम उन्हीं धारणाओं, उन्हीं पहचान के टुकड़ों से बंधे रहते हैं। वे हमें परिचय देते हैं, सुरक्षा देते हैं, लेकिन वही सुरक्षा, वही पहचान अक्सर हमारी कैद भी बन जाती है। सच में जीना चाहते हैं तो हमें यह साहस जुटाना होगा। हर क्षण खुद से पूछना होगा, क्या मैं जिंदा हूं या बस जीवन का अभिनय कर रहा हूं? और यह सवाल किसी और से पूछने का नहीं है। इसका उत्तर केवल आपके भीतर ही है। जब आप स्वयं को निहारते हैं, ईमानदारी से, बिना भागे, बिना बचाए, तभी आप धीरे धीरे उस स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाते हैं जो वास्तव में आपकी अपनी है। और यही इस किताब का संदेश है, आपके भीतर छिपी स्वतंत्रता को जगाना। लेकिन यह यात्रा अकेले करना कठिन होता है। इसलिए अगर आप इन सवालों को गहराई से जीना चाहते हैं, अगर आप सचमुच अपने जीवन में इस मौन क्रांति को उतरते देखना चाहते हैं, तो यह समुदाय ही आपका सहारा बन सकता है। यहां हम सब खोजी हैं, हम सब प्रश्नकर्ता हैं। कोई गुरु नहीं, कोई अनुयायी नहीं, बस साथी जो साथ साथ चल रहे हैं। तो क्यों ना आज ही शुरुआत करें। खुद से एक सरल प्रश्न पूछें, अपने भीतर झांकें, और अगर आपको लगता है कि यह यात्रा आपके जीवन में भी रोशनी ला रही है, तो इस अनुभव को दूसरों से साझा करें। जुड़ें इस समुदाय से, ताकि हम मिलकर उस सत्य की खोज कर सकें जिसका कोई निश्चित मार्ग नहीं है, पर जिसका हर कदम भीतर से उजाला लाता है। याद रखिए, सत्य का रास्ता अकेले का है, परंतु साथ चलने से हर कदम और भी प्रामाणिक हो जाता है। यही इस किताब का सार है,
यही इसका आह्वान है। अब यह आप पर है कि क्या आप इस पुकार को सुनकर कदम बढ़ाते हैं या फिर वही पुराने ढर्रे पर जीवन जीना चुनते हैं।